हेलो दोस्तों, मैं अंशु मौर्य स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल स्मार्ट स्टडी विद अंशु में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं संज्ञा क्या है और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए हम जानेंगे कि इसमें संज्ञा क्या है और संज्ञा के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि संज्ञा क्या है, लेकिन हाँ, हम संज्ञा को समझने से पहले हम समझेंगे कि शब्द भेद क्या है, क्योंकि संज्ञा उसी का एक प्रकार है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि शब्द भेद क्या है। दोस्तों, क्या आपने तहरी खाया है? जिसने भी सरकारी स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में पढ़ा होगा वह जरूर खाया होगा। तहरी में क्या होता है? जैसे चावल होता है, गोभी होता है, मटर, सोयाबीन और बहुत सारे मसाले होते हैं उसमें, जिससे हमारा बनता है क्या? तहरी। तो वैसे ही हमारा शब्द भेद है। शब्द भेद किनसे मिलकर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इन सबसे मिलकर क्या बनता है? हमारा शब्द भेद। लेकिन शब्द भेद में सबसे ज्यादा क्या होता है? संज्ञा। जैसे हमारे तहरी में सबसे ज्यादा क्या होता है? चावल होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? तहरी में सबसे ज्यादा चावल होता है। उसी प्रकार से हमारे शब्द भेद में सबसे ज्यादा क्या होता है? संज्ञा होता है। सर्वनाम ये सब तो होते ही, लेकिन ये सब कम होते हैं। जैसे तहरी में और मसाले कम होते हैं, सबसे ज्यादा चावल होते हैं, वैसे ही शब्द भेद में सबसे ज्यादा संज्ञा होता है और सब कम होते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि संज्ञा क्या है। आपको शब्द भेद समझ में आ गया होगा। अब हम संज्ञा के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि संज्ञा क्या है। आपने जब से ग्रामर पढ़ा होगा इस संज्ञा के बारे में, आपने ये डिफिनेशन जरूर समझा होगा कि किसी व्यक्ति स्थान व्यक्ति स्थान या वस्तु के नाम को हम या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। को संज्ञा कहते हैं। क्या कहा मैंने? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप शुरू से ही पढ़ते आए होंगे। जैसे व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, श्याम, राहुल, रमेश, ये सब क्या होगा? किसी व्यक्ति का नाम। सीमा, रीता, काजल, ये सब क्या होगा? किसी व्यक्ति का नाम होगा। स्थान जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा, कलकत्ता, ये सब क्या होगा? किसी जगह का नाम होगा। वस्तु जैसे मोबाइल, पेन, यहाँ तक कि जैसे हमारा हो गया वस्तु, क्या हो गया? मोबाइल हो गया हमारा, मोबाइल, कलम, यहाँ तक कि प्यार। प्यार क्या किसी चीज का नाम है? हाँ है। डर, डर क्या किसी चीज का नाम है? हाँ है। डर भी किसी चीज का नाम है। प्यार भी किसी चीज का नाम है। साहस, यह है क्या? यह किसी चीज का नाम है। यह क्या है? यह किसी चीज का नाम है। अब हम समझते हैं इसके प्रकार, कि इसके कितने प्रकार होते हैं। क्या है इसके? अब हम जानते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। आपको संज्ञा समझ में आ गया होगा, लेकिन हम इसके प्रकार के बारे में समझते हैं। क्या है? संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। अगर हम संज्ञा के प्रकार की बात करें तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के। 5 प्रकार की। पहला क्या है हमारा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। यह जैसे कहें किसी जाति या वर्ग का सामान्य नाम। सामान्य नाम क्या है हमारे? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? किसी जाति या वर्ग का सामान्य नाम क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा लड़का, लड़की, कुत्ता, शहर,
नदी, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मैंने कहा लड़का, तो भाई किस लड़की की बात है? दुनिया में बहुत से लड़के हैं, किस लड़के की बात हो रही है पता नहीं। हाँ, किस लड़के, यानी कि जैसे मैंने कहा लड़का, तो इसमें सभी दुनिया के सभी लड़के आ जाते हैं। मैंने कहा लड़की, लड़की दुनिया की सभी लड़की आ जाती हैं। कुत्ता, सभी कुत्ते आ जाते हैं। शहर, दुनिया में जितने भी शहर हैं सभी शहर आ जाते हैं। नदी, जितने भी नदी हैं, जितनी भी नदियां हैं इसमें सब आ जाती हैं, क्योंकि इसमें नाम नहीं पता कि किस नदी की बात हो रही है। समझ में आया आपको? अब हम समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। अब समझते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात, तो यह बिल्कुल इसका उल्टा होता है। जातिवाचक संज्ञा का बिल्कुल उल्टा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराता है। स्थान के नाम का बोध कराता, बोध कराता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? यह किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराता है। जैसे मैंने कहा रामू, रामू या राम। जैसे मैंने कहा दिल्ली, जैसे मैंने कहा रामायण, कुरान, यमुना, तो ये सब क्या है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे राम क्या है? किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। दिल्ली क्या है? किसी शहर का नाम है। रामायण का है? किसी विशेष पुस्तक का नाम है। कुरान क्या है? किसी पुस्तक का नाम है। ये पुस्तक नहीं, अगर हमने पुस्तक कह दिया तो पुस्तक जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि उसमें किस पुस्तक की बात हो रही पता नहीं। लेकिन मैंने पुस्तक में जैसे किसी पुस्तक का नाम ले लिया, रामायण, कुरान, गीता, महाभारत, इन सब पुस्तकों का नाम ले लिया, तो ये सब क्या हो गए? अगर हमने किसी पुस्तक का जैसे नाम ले लिया तो ये सब क्या हो गया? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हमने कहा नदी, नदी अगर कहा तो यह है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन नदी में हमने अगर नाम ले लिया यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सब अगर मैंने नाम ले लिए तो ये सब क्या हो गए? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्या हो गई? ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम इनमें थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में, कि हम इन्हें कैसे पहचानें। थोड़ा सा हम इन्हें डिफरेंट देखते हैं। मैंने कहा जातिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। मैंने कहा ग्रह, तो ग्रह क्या है? ग्रह, किस ग्रह की बात हो रही है? मैंने कहा सूर्य, ग्रह सूर्य की चक्कर लगाते हैं, ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लेकिन किस ग्रह की बात हो रही है ये नहीं पता मैंने। लेकिन अगर मैंने कहा पृथ्वी ग्रह जो है यह सूर्य का चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी क्या हो गई? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन ग्रह हमने कहा तो किस ग्रह की बात हो रही है ये हमें नहीं पता है, तो ग्रह जैसे कह दिया हमने तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन हमने पृथ्वी, शनि, मंगल, अगर ये सब नाम ले लिया तो ये सब क्या हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मैंने कहा पर्वत, तो पर्वत, किस पर्वत की बात हो रही है पता नहीं। जितने भी हमारे पर्वत हैं वो सब आ जाते हैं इसमें। लेकिन हमने कह दिया हिमालय, तो हिमालय क्या है? हमारा किसी विशेष पर्वत का नाम है।
क्या है? हिमालय भी एक पर्वत है, लेकिन क्या हमने नाम दे दिया उसे हिमालय है। तो पर्वत, पर्वत क्या हुआ हमारा जातिवाचक, और व्यक्तिवाचक क्या हो गया हमारा हिमालय। जैसे मैंने कहा लड़की, लड़की क्या है? जातिवाचक। कौन सी लड़की की बात हो रही? नहीं पता। जैसे वो एक गाना भी था ना, वो लड़की बहुत याद आती है। तो भाई वो लड़की बहुत याद आती है, लेकिन वो लड़की कौन है नहीं पता। वो गाना दिन भर गाता रहता है, लेकिन वो किस लड़की की बात कर रहा है हमें नहीं पता। लेकिन चलो हमें मान लिया, हमें अगर उसका नाम पता चल गया कि माना हमने उसका नाम रिया है। क्या है? उसका नाम रिया है या काजल है। तो उस लड़की का क्या नाम है? रिया या काजल, उसका कुछ भी नाम है। तो ये सब क्या हो गया हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन मैंने कहा लड़की, तो किस लड़की की बात हो रही है ये हमें नहीं पता। समझ में आया आपको? अब हम समझते हैं इसके दो प्रकार हो गए। अब हम इसके समझते हैं तीसरे प्रकार, पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में। पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, इनसे दोनों करते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा किसी विशेष पदार्थ का नाम, पदार्थ का नाम जिसे तौला या मापा ना जा सके, मापा जिसे तौला या मापा जाता है, लेकिन तौला या मापा सकता है, ऐसे कह सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं, जा सकता। क्या है? किसी विशेष पदार्थ का नाम जिसे तौला या मापा जा सकता है, लेकिन हम इन्हें गिन नहीं सकते, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा दूध, दूध को क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। सोना, सोना को क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। चीनी, चीनी को क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। घी, ये सब क्या हो गया हमें? पानी, सब क्या हो गए? सब क्या हो गए हमारे पदार्थवाचक संज्ञा के उदाहरण है। दूध है, दूध को हम गिन नहीं सकते। सोना है, हम सोना को गिन नहीं सकते, हम उन्हें तौल या माप में लेते हैं। चीनी है, चीनी को हम गिन नहीं सकते। चीनी को क्या आपने कभी गिना है? गिन ही नहीं पाएंगे उसे। घी, हम उसे नहीं गिन सकते। पानी, ये सब है, हम इन्हें गिन नहीं सकते। हम इन्हें तौल या माप सकते हैं, लेकिन हम इन्हें गिन नहीं सकते। अब हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंट, इसमें पदार्थवाचक संज्ञा और फिर जातिवाचक संज्ञा में समझेंगे। जैसे मैंने कहा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, पदार्थवाचक, पदार्थवाचक। जैसे मैंने कहा लकड़ी, क्या है? लकड़ी, लकड़ी क्या है? हमारा पदार्थवाचक संज्ञा। लेकिन मैंने कहा मेज, मेज किससे बनती है? लकड़ी से बनती है। तो मेज की हमारी जातिवाचक संज्ञा नहीं। मेज, लकड़ी भले हमारी, लकड़ी को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन मेज को हम काउंट कर सकते हैं। एक मेज, दो मेज, तीन मेज। मैंने कहा सोना, सोना का हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन सोने से कोई चीज बन गया, जैसे अंगूठी बन गया, हार बन गया, तो सब क्या हो गए? अंगूठी, हार। हम अंगूठी को काउंट कर सकते हैं, हार को काउंट कर सकते हैं, लेकिन सोना को काउंट नहीं कर सकते हैं।
तो जैसे अब ये वस्तु ये बन गया, तो ये सब हम इन सबको काउंट कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए हमारे जातिवाचक संज्ञा। मैंने कहा चांदी, तो चांदी को हम क्या काउंट कर सकते हैं? लेकिन अगर हमने इनका पायल बना लिया, बिछिया, तो ये सब क्या है? हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गए, क्योंकि हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम चांदी को काउंट नहीं कर सकते। तो समझ आया आपको? आपको अब पदार्थवाचक संज्ञा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इसके चौथे प्रकार, भाववाचक संज्ञा के बारे में। क्या है भाववाचक संज्ञा? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या है? जिससे किसी के गुण, भाव, अवस्था या भावना का बोध हो, भावना का बोध हो। क्या कहा मैंने? जिससे किसी के गुण, भाव, अवस्था या भावना का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा ईमानदारी, ईमानदारी, तो ईमानदारी क्या है? या गुण है। मैंने कहा प्यार, प्यार क्या है? भाव। मैंने कहा बचपन, तो बचपन क्या है? यह हमारी अवस्था को बता रहा है, बचपन। सुख, दुख, खुशी, ये सब क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञा। क्या है ये सब? हमारी भाववाचक संज्ञा। अब ये समझ में आ गया आपको? अब हम समझते हैं इसके पांचवें प्रकार, समूहवाचक संज्ञा के बारे में। क्या है इसका? क्या है? समूहवाचक संज्ञा। पांचवा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है? कई व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का नाम। क्या हो गया? हमारा समूहवाचक संज्ञा। कई व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का नाम जैसे हो गया, क्या हो गया? हमारा व्यक्ति समूहवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा सेना, मैंने कहा टीम, मैंने कहा कक्षा। तो ये सब क्या हो गया? हमारी समूहवाचक संज्ञा। सेना ये ग्रुप की बात कर रहा है, टीम, टीम किसी ग्रुप की बात कर रहा है। ये क्या है? एक ग्रुप में जो है ग्रुप की बात कर रहा है, जिसे कई लोगों, कई व्यक्तियों, कई वस्तुओं के समूह को, ग्रुप को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। सेना क्या है? ग्रुप में रहते हैं, जैसे कई व्यक्तियों का समूह है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेना। कक्षा, कक्षा में जैसे कक्षा 11 या कक्षा 12, तो इसमें क्या हो गए? कक्षा यानी कि छात्रों का समूह जहाँ हो गया। छात्र कक्षा मतलब छात्रों का समूह, तो उसे हम छात्रों के समूह को क्या नाम दे दिए? कक्षा। सेना का समूह, सेना के समूह को क्या? सेना, सैनिकों के समूह को क्या नाम दे दिए? सेना। खिलाड़ियों का समूह, खिलाड़ियों के समूह को हम क्या नाम दे दिए? टीम। क्या है? टीम। तो अब ये आपको अच्छी समझ में आ गया होगा, लेकिन हम अभी इसमें थोड़ा सा डिफरेंट देखते होंगे, देखेंगे। तो दोस्तों अब आपको समूहवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंट देखते हैं।
समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में। जैसे मैंने कहा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक और क्या है जातिवाचक। जातिवाचक समूहवाचक क्या है? जैसे मैंने कहा कक्षा, और इसमें मैंने कहा विद्यार्थी। तो ये क्या है? विद्यार्थी या छात्र, छात्रा। तो यह जातिवाचक संज्ञा है। कक्षा क्या है? ये छात्रों के समूह को दर्शा रहा है, ये समूह को बताता है। लेकिन ये विद्यार्थी, छात्र, छात्रा, विद्यार्थी किस विद्यार्थी की बात हो रही है हमें नहीं पता। किस छात्र की या किस छात्रा की बात हो रही है हमें नहीं पता। लेकिन ये कक्षा क्या है? छात्रों का समूह, ये ग्रुप को लेकर चलता है। क्या है? ये ग्रुप में जो होते हैं, जिसे हमने जैसे मैंने कहा सेना। तो सेना क्या है? सैनिकों का समूह। सेना क्या है? सैनिकों का समूह। ये ग्रुप को दर्शाता है, लेकिन ये ग्रुप को नहीं दर्शाते, ये किसी की भी बात करता है। जैसे मैंने कहा खिलाड़ी, मैंने कहा टीम। तो टीम क्या है? एक ग्रुप है। ये क्या है? ग्रुप। लेकिन मैंने कहा खिलाड़ी, खिलाड़ी, खिलाड़ी क्या होगा? हमारा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि किस खिलाड़ी की बात हो रही है हमें नहीं पता। लेकिन मैंने कह दिया विराट कोहली, तो विराट कोहली क्या हो गया? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, न कि जातिवाचक संज्ञा। विराट कोहली क्या हो गया? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने खिलाड़ियों में किसी का नाम ले लिया, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, किसी का नाम ले लिया अगर मैंने, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन मैंने खिलाड़ी सिर्फ कह दिया तो जातिवाचक संज्ञा। अगर मैंने टीम कह दिया तो समूहवाचक संज्ञा हो गए। ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि क्या जातिवाचक संज्ञा है, क्या समूहवाचक संज्ञा है। जैसे मैंने लिख दिया ग्रह, नदी, यमुना, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। आपको इसमें बताना है कि इसमें क्या जातिवाचक संज्ञा है, क्या व्यक्तिवाचक, क्या समूहवाचक, क्या भाववाचक। आपको इनमें जितने भी हैं संज्ञा हमारी, इसमें बताना है कि ये किनके उदाहरण है, कौन जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आपको इसको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों, आपको मुझे उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो पर अगर पहली बार है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और ऐसे ही वीडियो रोज पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।